उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुए बवाल को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मिली है कि हिंसा की प्लानिंग 5 दिन पहले से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक साजिश में जो भी लोग शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसके अलावा सभी उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ भी एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। तमाम लोगों की सीडीआर खंगाली जा रही है। बरेली के जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस हिंसा मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। बरेली पुलिस ने अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जानिए दंगे की कैसे हुई शुरुआत। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर एकत्र स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि स्थानीय धर्मगुरु और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर कई प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में मस्जिद के बाहर एकत्र हुए। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित मौलाना तौकीर के आवास के बाहर और मस्जिद के पास भारी भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण आखिरी समय में विरोध प्रदर्शन स्थगित किए जाने पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया और टीवी समाचार चैनलों पर दिखाई गई तस्वीरों में स्थानीय लोग पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है, किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस विवाद का संबंध 9 सितंबर से है, जब कानपुर पुलिस ने 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान कानपुर की एक सार्वजनिक सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। धर्म की आड़ में सियासत की आग फैलाकर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले इन उपद्रवियों पर जब पुलिस ने डंडे बरसाए तो मौलाना तौकीर के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, मामला योगी तक पहुंचा तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने पुलिस फोर्स को सख्ती से निपटने के लिए हुक्म दे दिया। साथ ही उन्होंने उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई का ऐलान कर दिया। योगी के आदेश के बाद उपद्रवियों पर कानून का डंडा बरसने लगा। सीएम योगी ने कहा कि हमारी संवेदना देश के उस हर व्यक्ति के साथ है जो भारत को भारत माता समझते हैं। देश की बहन बेटियों के साथ ही हर किसानों के साथ भी है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने धर्म की आड़ में बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती थमाकर खुलेआम आपसी विद्रोह व हिंसा फैलाने का कार्य किया है। आस्था दिखाने की चीज नहीं है और न ही आस्था का प्रदर्शन इस ढंग से किया जाता है कि वो हिंसा का कारण बन जाए। योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। अक्सर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने सोचा था कि धमकी देंगे, रास्ता जाम करेंगे, लेकिन मैंने भी ठान लिया न रास्ता जाम होगा न कर्फ्यू लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक ऐसा सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां कभी दंगा नहीं करेंगी। दूसरी ओर मौलाना का कहना है कि जुम्मे के दिन मैं दोस्त के घर था जहां मुझे हाउस नजर बंद कर दिया गया था। मौलाना ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ है। मेरे मिशन को जितना दबाया जाएगा उतना ही ये उभरेगा। वहीं दूसरी ओर भड़की दंगा को लेकर मौलाना खालिद राशिद ने देश के सभी मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वो दंगा भड़काने का काम न करें, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत का इजहार करना है तो वो इस तरह से न करें कि किसी पड़ोसी को दिक्कत का सामना करना पड़े। बहरहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को उनके कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उपद्रवियों को चुन चुन कर उनके घरों से उठाकर उन पर कानूनी लाठियां भांजी जा रही है। हिंसा फैलाने वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उपद्रवियों पर पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एनएससी 24। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। हमारी संवेदना बेटी उस लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है,
हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने को उतारू हो। एक नया ट्रेंड चला है, इसको रोकने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा करें, अपने आला और बेहतर से बेहतर कैरेक्टर और किरदार का मुजाहरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि आप अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे बात होती, बात करो, आप बात करो। देखिए आप लोग ये तो कितने भी बोल देंगे। मिलत